नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहम्मद की ग़ुलामी कामयाबी कामरानी है, मुहम्मद की ग़ुलामी कामयाबी कामरानी है। यही दीन, यही क़ुरआन, यही जज्बा ईमानी है। यही मिशने सहाबा है, यही हुक्म रब्बानी है। जो ना माने ख़त्मे नबुव्वत को वो नुत्फ़ा हरामी है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम आज गगड़ के की जामिया मस्जिद में जनाब हज़रत रफ़ीक साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया की पुरखुलूस दावत पर आप हज़रात से मुखातिब होने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सामीन मोहतरम, नहायत मुख्तसर गुफ्तगू है। कोई उन्वान आपके सामने वजाहत के साथ नहीं खोल सकता। बिला ताख़ीर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गरामी पर रोशनी डालना चाहूँगा कि हुज़ूर ज़ात के एतबार से कैसे थे। अगर आप सवाल करें कि आमिना के लाल ज़ात के एतबार से कैसे थे, इसी बात का जवाब देते हुए हज़रत इदरीस कांदलवी सब कह दो रहमतुल्लाहि ताला अलैह सीरत मुस्तफ़ा किताब बाब अव्वल में हज़रत अनस से रवायत करते हुए लिखते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस आयत करीमा की तिलावत फरमाते लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम को अनफासिकुम पढ़ते, यानी फ़तहल फ़ा के फ़तह के साथ पढ़ के फरमाते मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात के एतबार से सबसे आला वरफ़ा हूँ। फिर फरमाते कि तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेऐब थे, सब निकाह से थे, ना कि ज़िना इनके करीब भी नहीं आया। आप सवाल कीजिए कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात के एतबार से कैसे थे। हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब कैसर और रोम ने सवाल किया मुझसे आपकी ज़ाते गिरामी के मुतल्लिक़, कहा कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात के एतबार से कैसे 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 हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी के मुताल्लिक़ कहते हुए हज़रत अबू सुफ़ियान कहते हैं कि ज़ात के एतबार से उनकी मिसाल ज़माने में मिलती नहीं है। आप सवाल कीजिए कि हुज़ूर ज़ात के एतबार से कैसे थे। कैसर और रोम के सवाल का जवाब देते हुए हज़रत अबू सुफ़ियान दूसरा उनका जवाब देते हैं। जब कैसर और रोम ये कहते हैं बताइए तो सही हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात के एतबार से कैसे हैं। हज़रत अबू सुफ़ियान कहते हैं कि उनकी जमात जैसी कोई जमात नहीं है। हुज़ूर नबी करीम की ज़ात के मुताल्लिक़ सवाल करते हुए कैसर और रोम फिर सवाल करते हैं बताइए तो सही कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद में से कोई बादशाह तो नहीं गुज़रा कि जिसकी बादशाहत को लेने के लिए वो दावे नबुव्वत कर रहे हैं। हज़रत अबू सुफ़ियान फरमाते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, उनके आबाओ अजदाद में से कोई बादशाह भी नहीं गुज़रा। फिर कैसर रोम एक और सवाल करते हैं बताइए तो सही हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा नबुव्वत से पहले या दावा नबुव्वत के बाद कभी वादा किया हो, वादा पूरा ना किया हो, या कभी उन्होंने झूठ बोला हो,
आपने देखा हो। हजरत अबू सुफियान कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कहना चाहूँगा हजरत अबू सुफियान भी उस वक़्त ईमान नहीं लाए थे, कैसरो रोम भी ईमान नहीं लाए थे। हुजूर की ज़ाते गिरामी ऐसी साफ साफ और शिफाफ है कि स्याही का डब्बा नहीं दिखा सकते। और आगे चल के कहना चाहूँगा, जब ये तमाम सवाल कर लिए हजरत अबू सुफियान से, कैसरो रोम ने कहा वल्लाह जिसकी मैंने तौरात, इंजील, ज़बूर में निशानियां पढ़ी थी, आज मोहम्मद में वो पूरी हैं। आप और आपकी ज़ाते गिरामी के मुतालिक सवाल कीजिए, हुजूर ज़ात के एतबार से कैसे हैं। फिर मैं कहना चाहूँगा, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि इन्नल्लाह क़रअताहा व यासीन क़ब्ल अन यख़्लुक़ अस्समावाति वल अर्ज़। रब्बुल आलमीन ने ज़मीनों आसमान की तख्लीक से 1000 साल पहले हुजूर की ज़ाते गिरामी का तज़किरा करते हुए सूरह तौहा, सूरह यासीन की तिलावत फरमाई। जब मैं सूरह यासीन को खोल के पढ़ना शुरू करता हूँ, पहली आयत को पढ़ता हूँ, यासीन, हुजूर के दंदान मुबारक का जिक्र मिलता है। ये हुजूर की ज़ाते गिरामी का तज़किरा कब था? जब ज़मीनों आसमान नहीं थे। दूसरी आयत को पढ़ता हूँ, वल कुरआनिल हकीम, हुजूर पे नाजिल की जाने वाली किताब कुरान मुकद्दस का तज़किरा मिलता है। तीसरी आयत को जब मैं देखता हूँ, आपकी नबुव्वत और रिसालत का, इन्नका लमिनल मुरसलीन, अलबत्ता आप तो रसूलों में से हैं। ये कहना चाहूँगा, रब्बुल आलमीन हुजूर की नबुव्वत और रिसालत के तज़किरे कर रहे हैं। कब की बात है? जब ज़मीनों ज़मा नहीं थे, जब मकीनो मका नहीं थे, जब बर्रो बहर नहीं थे, जब खुश्को तर नहीं थे, जब शामो सहर नहीं थे, जब शम्सो कमर नहीं थे, जब शजरो हजर नहीं थे, ज़मीन की पस्ती, आसमानों की बुलंदी नहीं थी। क्या था? रब्बुल आलमीन की ज़ाते गिरामी थी, हुजूर की ज़ाते गिरामी थी। रब तारीफ करते जा रहे थे, हुजूर तारीफ सुनते जा रहे थे। रब फरमा रहे थे, हबीब मैं रब, तू शाहे अरब, मैं खुदा, तो मुस्तफ़ा, मैं रब्बुल आलमीन, तो रहमतुल लिल आलमीन। मेरी रबूबियत पे जवाल नहीं, तेरी नबुव्वत पे जवाल नहीं। मेरी रबूबियत लामहदूद, तेरी नबुव्वत लामहदूद। मेरी रबूबियत पे जवाल नहीं, तेरी नबुव्वत पे जवाल नहीं। जहां जहां तक महबूब मेरी रबूबियत और खुदाई है, वहां वहां तक हबीब तेरी नबुव्वत और मुस्तफ़ाई है। फिर यहाँ मैं अपने लिखे हुए एक शेर से ज़ाते खुदा, ज़ाते मुस्तफ़ा में फर्क यूं करूंगा कि नबी को अपना खुदा न मानो, नबी को अपना खुदा न मानो, खुदा से लेकिन जुदा न मानो। नबी नबी है, खुदा खुदा है, नबी को मुश्किल कुशा न मानो। हुजूर की ज़ाते हुजूर की मिसाल मिलती नहीं है, यूं कहूं तो बेजाना होगा। हुजूर ज़ात के एतबार से सबसे अव्वल, रब के बाद ज़ात के एतबार से सबसे अव्वल और विलादत के एतबार से सबसे आखिर, इसी को ख़त्म नबुव्वत कहा जाता है। हुजूर के कमाल, हर कमाल आला है। यहां यूं कहूंगा, हुजूर की ज़ाते गिरामी पे अर्ज करते हुए परवरदिगार आलम ने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मौजज़ात अता किए फर्दन फर्दन। कोई कमाल किसी नबी की खसूसियत, कोई कमाल किसी नबी की खसूसियत। अब ये लाजम नहीं कि जो कमाल एक नबी को दिया गया वो दूसरे में लाजम हो, वो दूसरे का खासा और खसूसियत हो, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन आमिना के लाल पे कुर्बान जाऊं, परवरदिगार आलम ने तमाम अंबिया के कमालात चुन चुन कर अता कर दिए। हर नबी का कमाल इनमें, हर नबी का कमाल इनमें।
कोई शख्स अगर तमाम अंबिया के कमालात को सिमटा हुआ देखना चाहे या इमामुल अंबिया के कमालात को बिखरा हुआ देखना चाहे, हजरत आदम ता ईसा तमाम अंबिया के फर्दन फर्दन कमालात को देखे और तमाम अंबिया के कमालात को एक जगह सिमटा हुआ देखना चाहे, अकेले इमामुल अंबिया को देख ले। यूं कहूंगा परवरदिगार आलम ने अंबिया को फर्दन फर्दन कमालात अता किए। हजरत मूसा को यह कमाल दिया कि वो अपना आसा पत्थर पे मारे, चश्मे निकले, पानी पे मारे, रास्ते बन जाएं। यह जनाबे मूसा का कमाल है। और ये हजरत हारून दाऊद अलैहिस्सलाम का कमाल है। वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फज़ला या जिबालु अव्विबी मअहु वत्तैर व असलना लहुल हदीद। परवरदिगार आलम जिक्र फरमा रहे हैं कि हमने दाऊद को ये कमाल दिया कि हजरत दाऊद का हाथ लोहे से लगे, लोहा मोम बन जाए। लोहे से हजरत दाऊद का हाथ लगे, वो अपनी सख्ती की कैफियत खो बैठे, नरम मोम की तरह हो जाए। फिर हजरत दाऊद जिस शक्ल में चाहें तलवार बनाना चाहें, लोहे की तलवार बना दें। जीरा बनाना चाहें, जीरा बना दें। कब? जब हजरत दाऊद का हाथ लगे, लोहा फिर मोम हो। यह हजरत दाऊद का कमाल है। हजरत मूसा आसा मारे पानी पर, रास्ते बन जाएं। यह हजरत मूसा का कमाल है। हजरत ईसा नबीने की आंखों पे हाथ फेरे, वो बीना हो। हजरत ईसा अपना साया कोड़ी पे डाले, साया ऊपर लगे, फिर उसका कोड़पन खत्म हो। ये अंबिया के कमाल है। हाथ लगने से तलवार बने, हाथ लगने से आंखों की बिनाई लौटे। कहना चाहूंगा मेरे और आपके पैगंबर जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा हबीबे किबरिया रसूले खुदा खातमुल अंबिया मकीन गुंबदे खजरा बलगल उला कशफत दुजा शम्सुद्दुहा यासीन ताहा वल्लैल वद्दुहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर कमालात को देखो तो हर कमालों में आला नजर आता है। कहूंगा कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उंगली का इशारा करते हैं मुर्दा गो की तरफ। वो पैगंबर की नबुव्वत और रिसालत की गवाही देती नजर आती है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हाथ उठाते हैं अबू हुरैरा की वालदा की हदायत के लिए, रब ईमान की दौलत दे देते हैं। वो हजरत दाऊद का कमाल था। हाथ लोहे से लगे, लोहा मोम बन जाए। हाथ लोहे से लगे, लोहा तलवार की शक्ल इख्तियार करते। अहबाबे गिरामी तवज्जो करना, मेरे पैगंबर उंगली उठाते हैं, करोड़ों मील दूर चांद उंगली लगती नहीं है। पैगंबर की उंगली की ताब ना लाते हुए दो टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। फर्क देखिए। यूं कहना चाहूंगा वो कमाले दाऊद था, वो कमाले आदम था, ईसा था, ये कमाले मोहम्मद मुस्तफा है। वहां हाथ लगे फिर लोहा मोम बने, हाथ लगे आंखों की बेनाई आए। आमिना के लाल का कमाल देखिए, हाथ लगता नहीं है, हजारों नहीं करोड़ों मील दूर चांद दो टुकड़ों में तकसीम होता नजर आता है। मेरा विजदान कहता है ये चांद कहता होगा कुफारे मक्का ने तो पेशकश दो टुकड़ों की है। कभी रेजा रेजा होने का कहते, आका आपकी उंगली उठती चांद रेजा रेजा हो जाता। वो अंबिया के कमाल के हाथ लगने से आमिना के लाल का हाथ लगता नहीं है। यहां यूं कहना चाहूंगा अबू जहल पैगंबर के पास आता है, बंद मुट्ठी में कंकर हैं कंकर। हजरत ईसा का ये कमाल के मुर्दे को मुखातब करके कहें कुम बिइज़्निल्लाह
अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। वो खड़ा होता और उठ के बोलता, हम कलामी करता। ये कभी माजी में बोला था, जिसको हजरत ईसा ने इशारा किया, कुम बिइज़्निल्लाह कहा और उठ खड़ा हुआ। आमिना के लाल का कमाल देख, अबू जहल आता है मुट्ठी में कंकर लेके कि ए मोहम्मद बता, तू नबुव्वत के दावे करता है, पैगंबरी के दावे करता है, बता मेरी बंद मुट्ठी में क्या है। हुजूर ने कहा, ये बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है या तेरी मुट्ठी की शय बताए मैं मोहम्मद कौन हूं, मैं कौन हूं। अबू जहल ने कहा, है ये मुट्ठी की चीज बताए, फिर तो मैं तुझे सच्चा पैगंबर मान लूंगा। तो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब उसने दावे कर लिए कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया अबू जहल की मुट्ठी में, अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियां अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु की गवाही देती नजर आती हैं। अंबिया के कमाल है, रब्बुल आलमीन ने हुजूर को औलाद अता की, औलादों में आला, जमात अता की, जमातों में आला, किरदार अता किया, किरदारों में आला, अज़वाज अता की, अज़वाजों में आला, औलाद अता की, औलादों में आला, किताब अता की, किताबों में आला, शहर अता किए, शहरों में आला, नबुव्वत अता की, नबुव्वतों में आला, रिसालत अता की, रिसालतों में आला, पैगंबरी अता की, पैगंबरी में आला। यहाँ हुजूर की नबुव्वत पे रोशनी डालना चाहूंगा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत, ताजे नबुव्वत कैसे अता किया। परवरदिगारे आलम ने आदम ता ईसा तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबुव्वत, रिसालत, पैगंबरी के ताज अता किए। अब इनके लिए इलाके महदूद कर दिए गए, कोई कौम का नबी, कोई इलाके का नबी, कोई खानदान का नबी, कोई बस्ती का नबी, कोई शहर का नबी। इस तरह नबुव्वत अता की, दायरे लगा के नबुव्वत अता की, ज़मान का दायरा, मकान का दायरा, इलाकियत का दायरा पाबंद कर दिया कि तेरी नबुव्वत यहां तक है, आगे तेरी नबुव्वत का सिक्का नहीं चलेगा, आगे दूसरे पैगंबर की नबुव्वत है। कुरान करीम में अंबिया का मुख्तलिफ जगहों पे जिक्र किया गया कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब नबुव्वत की बारी आई, परवरदिगारे आलम ने फिर ये नहीं कहा कि आप एक कौम के नबी हो, आप एक कबीले के नबी हो, आप एक खानदान के नबी हो। पहले अंबिया को पाबंद किया गया, पहले अंबिया को पाबंद करके बताया गया जमाना महदूद है, जमाना आपको गिरा लगा के बताया जा रहा है, इससे आगे तुम्हारी नबुव्वत का सिक्का नहीं चलेगा, इससे आगे और नबी का है। जब आमिना के लाल की बारी आती है, परवरदिगारे आलम तमाम हदें तोड़कर लामुतनाही, लामहदूद नबुव्वत अता करते हैं। परवरदिगारे आलम सब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहीं फरमाते हैं बिमा नुज़िला अला मुहम्मद, कहीं फरमाते हैं वमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका, कहीं फरमाते हैं वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। कहीं पर पैगंबर की नबुव्वत और रिसालत का जिक्र करते हुए इन्ना आतैना कल कौसर कहते हैं, कहीं पैगंबर की नबुव्वत का जिक्र करते हुए या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कहते हैं, कहीं या अय्युहल मुद्दस्सिर कहते हैं, कहीं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहते हैं। परवरदिगारे आलम ने पैगंबर को लामतनाही, लामहदूद नबुव्वत अता करके फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, कि आपकी नबुव्वत के बाद तसव्वुर भी नबुव्वत का हराम है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगारे आलम ने हर पहलू आला चुन चुन के अता किया। मैं आखिर में पैगंबर की जमात पर भी रोशनी डालना चाहूंगा, ये हमारा ईमान है, ईमान है। परवरदिगारे आलम ने जहां हुजूर को किताब आला अता की, जहां हुजूर को घराना अता की, आला अता किया, जहां हुजूर को बेटे बेटियां आला अता की,
वहां पर जमात भी आला अता की। ये नहीं हो सकता कि बाकी तमाम चीजें आला अता कर दी और एक चीज आला ना हो, नुक्स नुक्स होता है। इस वजह से हुजूर को हर शय आला अता की। जमात देखिए, परवरदिगार आलम ने हुजूर को ऐसी जमात अता की कि किसी नबी को ऐसी जमात नहीं अता की गई। ये कुरान करीम से मिसाल पेश करना चाहूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब को हजरत आदम तले के हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक तमाम अंबिया के असहाब पर फजीलत है। अब जब मैं हजरत मूसा के असहाब को देखता हूँ कि हजरत मूसा के असहाब हैं कैसे, वलक़द आतैना क़ालू या मूसा इन्ना लन नदखुलहा अबदम मा दामू फीहा फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने असहाब को फरमाते हैं, ऐ मेरे असहाब निकलिए क़िताल के लिए, निकलिए जिहाद के लिए, निकलिए अल्लाह की आवाज को बुलंद करने के लिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने असहाब को बुला रहे हैं, निकलिए मैदान अमल में, निकलिए जुल्म के खिलाफ। हजरत मूसा कहते हैं, हजरत मूसा के कहने पर हजरत मूसा के असहाब ये नहीं कहते लब्बैक या मूसा, हम तेरे दाएं भी लड़ेंगे, हम तेरे बाएं भी लड़ेंगे, हम तेरे आगे भी लड़ेंगे, हम तेरे पीछे भी लड़ेंगे, हम बीवियों को बेवा करवा देंगे, बच्चों को यतीम करवा देंगे, इलाके छोड़ देंगे, माल की कुर्बानी देनी पड़ी दे देंगे, लेकिन तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। ये क्या कहते नजर आते हैं, फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। ऐ मूसा तू लड़, तेरा रब लड़े, हमसे बच्चे यतीम नहीं करवाए जाते, हमसे बीवियां बेवा नहीं करवाई जाती। एक जानब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के असहाब हैं, पैगंबर बदर में बुलाते हैं, मुट्ठी भर सहाबाए किराम है, पैगंबर के कहने पर गर्दनें कटवाते नजर आते हैं। ओहद के मैदान में पैगंबर के सहाबा गर्दनें कटवाते नजर आते हैं। ये पैगंबर का चच्चा हजरत अमीर हमजा है, जिस्म के टुकड़े करवाते नजर आता है। ये पैगंबर के सहाबा हैं, वो मूसा के असहाब थे, मालो असबाब में वाफर थे, ताकत में थे, लेकिन इसके होते हुए इनकार कर गए। मोहम्मद के असहाब ऐसे हैं, मक्का का बाजार है, मोहम्मद के असहाब जान कुर्बान करते नजर आते हैं। अरे ये तो वो है, ये तो इशारा किया हजरत मूसा ने, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अपने सहाबा को इशारा करते नहीं हैं, वो तख्तेदार पे चढ़े हुए नजर आते हैं। उनको तो आजमाया जाता है, एक सेकंड के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नारा छोड़ दो, मोहम्मद को आखिरी नबी कहना छोड़ दो। मुसैलमा कज़्ज़ाब के दरबार में देख, हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी जिस्म के टुकड़े करवाता नजर आता है, वो मूसा के असहाब थे। हजरत हबीब बिन ज़ैद ने टुकड़े करवा के बताया ये मोहम्मद के असहाब हैं। आज कहते हैं कि नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह पैगंबर के सहाबा पैगंबर का साथ छोड़ गए थे। सहाबाए किराम रब्बुल आलमीन ने सहाबा को चुन चुन कर अता किया। सहाबाए किराम अगर छोड़ने वाले होते तो परवरदिगार आलम हुजूर को ना देते कभी। अगर ये ईमान छोड़ने वाले होते, हजरत समैया औरत है, मालो असबाब नहीं, ताकत नहीं, कुफारे मक्का मजमा में जमा है, हजरत सुमैया के ईमान को परखा जा रहा है। ऐ सुमैया एक सेकंड के लिए तौहीद को छोड़ दे, एक सेकंड के लिए रिसालत को छोड़ दे। अगर ये सब कुछ तू करेगी एक सेकंड के लिए तो तेरी जान बच सकती है, तुझे छोड़ दिया जाएगा। अगर तू ना इस कलमे से बाज आई, रसूलुल्लाह के दामन को छोड़ने के लिए ना तैयार हुई, फिर तू देखेगी कि तेरे जिस्म के दो टुकड़े कर दिए जाएंगे। चश्मे फलक वो मंजर देखेगा कि तेरा जिस्म टुकड़ों में तकसीम होता नजर आएगा। हजरत समैया औरत होने के बावजूद अपने ईमानी गैरत को दिखाते हुए कहती है, ऐ कुफारे मक्का,
तुम ये कहते हो कि मैं ये कह दूं कि एक सेकंड के लिए रसूलुल्लाह के दामन को छोड़ दूं, तौहीद की सदा को पस्त कर दूं, मेरी जान बच सकती है। समैया ये गवारा नहीं कर सकती, ये तो समैया की एक जान है। अगर समैया की हजारों जानें होती और बारी बारी रसूलुल्लाह के नारे पे ली जाती, समैया सब कुछ बर्दाश्त करती, हजारों जाने रसूलुल्लाह के कदमों पे कुर्बान कर देती। हजरत सुमैया ने जब तौहीद की सदा को बुलंद किया, फिर कुफार मक्का ने 2 ऊंटों के साथ हजरत सुमैया को बांध दिया, तो एक ऊंट को एक जानब, दूसरे को दूसरी जानब दौड़ाया। फिर होना क्या था, चश्मे फलक ने यह देखा कि हजरत सुमैया का जिस्म 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। अब आखिरी बात करूंगा, यहां अब तक मैंने जोर लगाया बोला, अब 1 मिनट के लिए आपने बोलना होगा कि सहाबाए किराम हम तक ईमान पहुंचा रहे हैं। नबुव्वत के दरमियान और हमारे दरमियान जो वास्ता है वो क्या है? सहाबा। सहाबा, अगर सहाबा मशकूक रह गए, ईमान बचेगा, इस्लाम बचेगा, कलमा बचेगा, कुरान बचेगा, आलिम दीन बचेगा, हुफाज बचेंगे? नहीं बचेगा। कलमा महफूज है, सहाबा महफूज है, नमाज महफूज है, सहाबा महफूज हैं। अगर ये कुछ नहीं महफूज, सहाबा महफूज नहीं, फिर कलमा महफूज नहीं है, नमाज महफूज नहीं है, जिहाद महफूज नहीं है, कोई चीज बचती नहीं है। सहाबा महफूज हैं, दीन महफूज है, सहाबा महफूज हैं, सहाबा महफूज हैं, कुरान महफूज है, सहाबा महफूज हैं, कलमा महफूज है। सहाबाए किराम की इज्जत व नामूस पे सर पे कफन बांध के इज्जत व नामूस का दिफा करते हुए मैदान अमल में आइए, ये कहते हुए कि इस्लाम की रोशन तस्वीर सहाबा है, इस्लाम की रोशन तस्वीर सहाबा है, पैगंबर की मेहनत तकरीर सहाबा है। दुश्मन असहाब जल असहाब के नाम से लाख बार जल, दुश्मन असहाब जल असहाब के नाम से लाख बार जल। वल्लाह हम फख्र से कहते हैं हमारा ईमान सहाबा है।